हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी मत समझना कि मैं तुम्हें ये डराने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हारा जो मैथमेटिक्स का पेपर टफ आने वाला है तो मैं तुम्हें डिमोटिवेट कर रहा हूं और डरा रहा हूं। एक्चुअली में जो सच्चाई है मैं तुम्हें वही बता रहा हूँ। तुम अगर प्रीवियस 5 ईयर्स का अगर तुम क्वेश्चन पेपर देखो, हर साल ऐसा होता ही है कि जो क्लास 10th का मैथमेटिक्स का पेपर होता है वो टफ आता है। ये 10 दिन का गैप है, इस वजह से मैथमेटिक्स का पेपर टफ नहीं आएगा, बल्कि ऐसा हर साल होता है कि मैथमेटिक्स का पेपर जो होता है वो कहीं ना कहीं टफ रहता ही रहता है। क्लास 10th मैथमेटिक्स का पेपर और क्लास 12th फिजिक्स का पेपर ये टफ होता है। एंड इस साल जो क्लास 12th की फिजिक्स के पेपर रही है वो किस लेवल की रही है ये जरूर तुमने कहीं ना कहीं देखा तो नहीं है, लेकिन तुमने सुना जरूर होगा कि ये बच्चे जो थे वो किस कदर पागल हो रखे थे कि उनका फिजिक्स का पेपर जो था वो बहुत ज़्यादा ख़राब गया हुआ था। एंड ये ऐसा नहीं है सिर्फ इस साल का बात है, अगर तुम इंटरनेट पे थोड़ा सर्च करो ना तो तुम्हें ऐसा देखने को मिलेगा कि ऐसा हर साल होता है। एक साल नहीं, हर साल ऐसा होता है कि फिजिक्स का पेपर जो है वो सीबीएसई वाले टफ देते ही देते हैं क्लास 12th में, और 10th वालों का मैथमेटिक्स का जो पेपर होता है वो टफ होता है। और एक और मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ, हर साल ऐसा देखा जाता है ना कि लगभग अगर कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में कम नंबर लेकर आता है या फिर किसी सब्जेक्ट में अगर वो फेल हो रहा होता है तो वो मैथमेटिक्स ही होता है। मैं हजारों बच्चों के रिजल्ट देखता हूँ, अगर उसका सबसे कम नंबर अगर किसी में आया हुआ रहता है ना तो वो मैथमेटिक्स ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं तुम्हें डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम उस लेवल की तुम्हारी तैयारी रहनी चाहिए कि परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन आए तो हम उसके आंसर्स को करके आ सके। हालांकि एक चीज़ ये भी बता दूं कि जो बेसिक वाले बच्चे होंगे उनका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं आने वाला है। ठीक है, ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं आएगा, लेंदी टाइप में नहीं रहेगा, कैलकुलेशन भी ईजी रहेगा, ईजिली तुम करके आ जाओगे। लेकिन वही जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स जो बच्चे लिए हुए हैं तो उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा। अब देखो, बेसिक लिए हो तो कहीं ना कहीं आगे चल के तुम्हें मैथ्स नहीं लेनी है तभी सोच के बेसिक लिए हो, तो इसी वजह से वहाँ पर जो है थोड़ा पेपर का लेवल जो है थोड़ा सा इजी रखा गया है। बट देखा जाए तो बेसिक वही बच्चे भी लेते हैं ना जिनका मैथ्स अच्छा नहीं होता है। अब भाई मेरा मैथ्स अच्छा है तो फिर भाई हम बेसिक क्यों लेंगे, हम तो स्टैंडर्ड ही लेंगे। तो बेसिक उन बच्चों को वो सारे बच्चे लेते हैं जिसका मैथ्स अच्छा नहीं होता है, और जिसका मैथ्स अच्छा नहीं होता है ना तो क्वेश्चन ईजी भी आ जाए तब भी बच्चे के लिए वही क्वेश्चन टफ हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, देखो मैंने एक वीडियो बनाई थी ये मैथमेटिक्स का डर करके, ये वाला वीडियो देख लेना। ये जो वीडियो है ये मेरे वीडियो लाइब्रेरी में भी मिल जाएगा, चाहोगे तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे और कमेंट में भी मैं कोशिश करूंगा कि पिन कर दूं। इस वीडियो को जाके देख लेना, ऑलरेडी इसमें 25,000 बच्चे ऑलरेडी देख चुके हैं। इसमें मैंने बताया हुआ है कि अगर तुम्हें मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आती, बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड हो, अगर कुछ नहीं आता है, समझ में नहीं आता, तो बस इस वीडियो को देख लेना। इसमें कुछ अगर नहीं भी पढ़े हो ना, इसके बावजूद भी तुम एटलीस्ट 30 से 40 नंबर तुम इजीली स्कोर कर सकते हो। इसमें मैंने कुछ शॉर्ट तरीका जो है वो बताया हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो को जाके जरूर देख लेना, ये वीडियो कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी एंड अच्छे स्कोर करने में ये तुम्हें हेल्प करने वाली है। ठीक है, अब आते हैं आगे हम वीडियो में। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि जो तुम्हारा क्लास 10th मैथमेटिक्स का पेपर 10 तारीख को ही हो रहा है, तो ये जो पेपर होगा कहीं ना कहीं तुमने अभी तक जितने भी पेपर्स दिए हुए होंगे तुम देख लेना कि वो सारे पेपर कहीं ना कहीं टाइमली कंप्लीट हो चुका होगा। इनफैक्ट सिर्फ ये साइंस को छोड़कर, एक्सेप्ट साइंस का पेपर भी थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, एंड ये जो तुम्हारा मैथमेटिक्स का पेपर रहने वाला है ये भी थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रहने वाला है। तो किसी क्वेश्चन पे अगर फंसते हो ना तो वो क्वेश्चन छोड़ के तुम दूसरा क्वेश्चन जरूर बनाना, उस क्वेश्चन पे अटके हुए मत रहना, वरना होगा क्या कि फिर बाकी के क्वेश्चन तुम्हारे छूट जाएंगे। क्योंकि मैं बार बार वही चीज़ फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि पेपर टफ आ रहा है, ये 100% श्योर है। बाकी के पेपर्स के कंपैरिजन में ये पेपर तुम्हारा कहीं ना कहीं टफ रहेगा। एंड फिर अगेन ये सिर्फ एक डराने के लिए मैं तुमको नहीं कह रहा हूँ, एक समझ लो ये एक तरह से तुम अपने आप को प्रिपेयर कर लो, इस वजह से कर बता रहा हूँ ताकि तुम इतना अपने आप का तैयारी रख सको कि कोई भी क्वेश्चन आए
चाहे क्वेश्चन कितना भी घुमा फिरा के आए, किसी लेवल का आए, हम वो क्वेश्चंस को करके आएंगे। एंड खास करके जो इसके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, अब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन तुम्हारे किस किस चैप्टर से आ रहे हैं मैं तुमको पहले ये भी बता दे रहा हूँ। देखो कुछ सेट्स में जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा वो तुम्हारा रियल नंबर से रहेगा, पहला चैप्टर से, ठीक है, रियल नंबर से रहेगा। कुछ सेट्स में तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री से रहेगा, कुछ सेट्स में तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रहेगा, कुछ सेट्स में तुम्हारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रहेगा, कुछ सेट्स में तुम्हें वॉल्यूम से भी देखने को मिलेगा, कुछ सेट्स में तुम्हें स्टैटिस्टिक्स से भी देखने को मिलेगा, कुछ सेट्स में तुम्हें प्रोबेबिलिटी से भी देखने को मिलेगा। तो इन सब चैप्टर से तुम्हारा जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है वो आ रहा है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सर कौन से चैप्टर से नहीं आएगा, तो तुम्हारा जैसे ट्रिग्नोमेट्री से नहीं आएगा, ठीक है, तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से नहीं आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से शायद एक आध सेट में आ रहा है, ठीक है ना, एक आध सेट में तुम्हारा आ सकता है। तो क्वाड्रेटिक से हाई चांसेस नहीं है, लो चांस है, उसमें आएगा, मतलब मोस्ट ऑफ द सेट्स में नहीं रहेगा क्वाड्रेटिक से। फिर तुम्हारा पोलिनोमियल से बिल्कुल भी तुम्हारा नहीं आने वाला है केस स्टडी बेस्ड में, ठीक है। ये ट्रायंगल से भी नहीं आने वाला है, ट्रायंगल चैप्टर से भी तुम्हारा केस स्टडी बेस्ड में नहीं पूछा जाएगा, सर्किल से नहीं पूछा जाएगा। ये कुछ चैप्टर्स है जहाँ से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो वहाँ से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की अगर अभी तुम तैयारी कर रहे हो तो करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा जो ईजी क्वेश्चन आ रहा है ये तुम्हारा जैसे रियल नंबर से ईजी क्वेश्चन आ रहा है, तुम्हारा ये एक तुम्हारा सर्किल चैप्टर हो गया, सर्किल से इजी क्वेश्चन आएगा, स्टैटिस्टिक्स से इजी क्वेश्चंस आएंगे, प्रोबेबिलिटी से इजी क्वेश्चंस आ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ इजी चैप्टर से इसको कर लेना। बाकी कुछ हार्ड चैप्टर की अगर हम बात करें तो लाइक पोलिनोमियल तो उनको लगता होगा कि बहुत हलवा सा चैप्टर है, बट यार इसके क्वेश्चन ना स्टैंडर्ड वालों को थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया जा रहा है, तो थोड़ा सा रेडी कर रखना। अल्फा बीटा जो जीरोस टाइप वाले क्वेश्चंस होंगे ना, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पहले से कर लेना, थोड़ा सा क्वेश्चन तुम्हारा इसमें घुमा फिरा के पूछा जाएगा। बाकी तुम्हारा लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 5 नंबर का तुम्हारा वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन आ रहा है, तो थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम टाइप वाले क्वेश्चंस की अच्छे से तैयारी कर लेना। RS अग्रवाल से कर लेना लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। RS अग्रवाल का क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में बन रहा है, RS अग्रवाल का क्वेश्चन बन रहा है लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम से, ठीक है। तो जितने भी एग्जांपल्स होंगे RS अग्रवाल के और जितने भी एक्सरसाइज होंगे एटलीस्ट उसको अच्छे से एक बार कर लेना। मैं डायरेक्टली ये चीज़ नहीं बता सकता कि कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, हालांकि हम कोशिश करेंगे कि एग्जामिनेशंस के 1-2 दिन पहले तुम्हें जो क्वेश्चंस आएंगे उसके एक चैप्टर वाइज मैं तुमको वीडियो दे दूँ, या फिर हाँ मतलब चैप्टर वाइज ही मैं तुम्हें दे दूंगा, वो सब सारे क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि मैं अभी नहीं देना चाहता। एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि एग्जामिनेशन सामने आ जाए फिर दूंगा, क्योंकि अभी मैं दूंगा तो अभी क्या करिए ना, CBSE बहुत सारे वीडियोस को ब्लॉक भी कर देती है, ठीक है। जहाँ से क्वेश्चन देखती है ना CBSE यहाँ से मैच कर रहा है, मेरी ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ यार ब्लॉक हो चुकी है। एंड इसी वजह से मैं एक चैनल में वीडियोज़ डालता था, मैं नहीं बता सकता, मैं उस चैनल पे जितनी भी वीडियोस डाला हुआ था ऑलरेडी उसमें ब्लॉक कर दिया CBSE ने। तो इसी वजह से मैं चाहूँगा कि जो भी तुम्हारे क्वेश्चंस आएंगे वो मैं तुम्हें 2 दिन पहले बताऊँ, 1 दिन या 2 दिन पहले बताऊँगा, वो क्वेश्चन कर लेना। बाकी अगर वो वीडियो ब्लॉक भी हो जाती है तो यार टेंशन नहीं होगी, एटलीस्ट उन बच्चों का जो भी है वो तुम्हारा काम जो है वो बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन वो करके जाना, तुम्हारा पेपर में आ जाएगा, चैप्टर वाइज मैं दे दूंगा, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कोई सैम्पल क्वेश्चन पेपर तुम्हें करवा दिया, मैं सारे चैप्टर का क्वेश्चन दे दूंगा एंड वही क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में गारंटी है कि छपकर आएंगे, ये गारंटी है कि वो पेपर में तुम्हारा बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी रेडी रहो, अच्छे से तैयारी करो। ऑल द बेस्ट तुम सबको एग्जामिनेशंस के लिए, अच्छे से तैयारी करके रखना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।